Chant together if you know. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अध्यापन करते हैं तो इसका प्रयोजन क्या है? निष्काम तो कर्म हो सकता है लेकिन निष्प्रयोजन नहीं हो सकता। तो हम जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवद गीता, उपनिषद और अनेक प्रकरण ग्रंथ किस लिए करते हैं? इसमें दो प्रकार के लोगों की संभावना है। एक तो है जिसको सरल भाषा में कहते हैं बाल की खाल उतारना, माने किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। इस प्रकार से बाल की खाल उतारना और उसी में ज्यादा से ज्यादा क्या, एक आध यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त कर लेना। एक हमारे बंगाल की बात है, हमारा वहाँ गीता जी पर सत्संग चल रहा था, तो 9वें अध्याय पर चल रहा था। तो एक कन्या आई, आकर के सत्संग के बाद कहती है, स्वामी जी मैं गीता जी पर पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे ब्लेसिंग करिए। मैं ठीक है, क्या कर रही हो तुम? तो कहा मैंने गीता में अनेक अनावश्यक श्लोक देखे हैं, तो मैंने उसके चरण छुए। हमने क्या, मातोश्री धन्य है आप। तो फिर मैंने उनको कहा कि कहीं 9वें अध्याय का 4था 5वां तो श्लोक नहीं है? तो वो कूद पड़ी। आपको भी पता है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं। मया अव्यक्त मूर्तिना इदम जगत ततम, मेरा कोई आकार नहीं, फिर भी मैं सब आकार को आकार देता हूं। कोई मतलब निकला इसे? बिल्कुल नहीं निकला। और इसीलिए वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, सभी आकार मुझ में है लेकिन मुझ में आकार नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं भगवान कृष्ण। और फिर आगे कहते हैं, ना तो वो मुझ में है ना मैं उनमें हूं। मुझे ऐसे लगता है कि ये बोलते बोलते भगवान कंफ्यूज हो गए होंगे, इसीलिए ये 2 श्लोक भगवद गीता से निकाल देने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको पीएचडी मिलेगी। जो भगवान के दोष निकाल सकते हैं, भगवान का सबसे पहला
दोष या गलती क्या है? तुमको निर्माण किया। देखो, भगवान की यही गलती है। देखो संतो, शास्त्रों का अध्ययन बाल की खाल उतारने के लिए नहीं, उसका अध्ययन है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए। देखो, दृष्टि में परिवर्तन लाना माने स्टैंड पॉइंट चेंज करना। हम देखेंगे, यदि हम अगले व्यक्ति का स्टैंड पॉइंट समझ सकते हैं तो कभी भी गलत फहमी नहीं होगी। और इसीलिए एक दो उदाहरण देते फिर हम इसमें प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे, समझो योग वशिष्ठ। अब योग वशिष्ठ तो बताया था जब भगवान थे त्रेता युग में। हाँ जी। और उसमें कथाएं आती है अर्जुन की, भगवान कृष्ण की। तो ये किसने लिखा है? ये तो वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वाल्मीकि जी के समय में तो त्रेतायुग था, वो कैसे लिखेंगे? इसीलिए ये सब बकवास है। एक और विचित्र विचार करने की पद्धति, जैसे आप चाहे रामचरितमानस लीजिए, भगवत गीता लीजिए, कोई भी ग्रंथ लीजिए, हमारे ग्रंथ जो है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहास माने इति ह आस, ये कल्पना नहीं है। लेकिन उन ग्रंथों के जो चरित्र है उनको हम उसके ऊपर में कल्पना थोप देते हैं। देखो, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम क्या थे? तो भगवान राम थे आत्मा, और सीता क्या थी? शांति। और लक्ष्मण जी क्या थे? वैराग्य। इससे होगा क्या? महत्व की बात, इन चरित्रों पर हम कल्पना जब थोप देते हैं तो चरित्र अगण्य हो जाते हैं, और यही गलती होती है। देखो, गणपति, गणेश जी क्या है? गणेश जी देखो, उनका पेट बड़ा है, लंबोदर। मालूम है क्यों? क्योंकि वो भक्तों के कष्ट को पचा लेते हैं। उनका एक दांत खंडित है, मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने विको वज्रदंती का प्रयोग नहीं किया। वो चूहे पर बैठते हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि वो जो चूहा है उसको खा सकते हैं। ये जो बकवास है ना, इससे साधु संतों के द्वारा जो तथ्य प्रतिपादित करना है कि हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। इसीलिए एक उदाहरण ले लो, ईशावास्य का पहला ही मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यदि संपूर्ण सृष्टि को हम परमात्मा स्वरूप देखें तो क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था। फिर भोग की प्रक्रिया योग में परिवर्तित हो जाएगी। आत्मानं पालयेथा। और मां गृधक कस्य धनम, दुनिया के पैसे धन दौलत के तरफ गिद्ध की जैसी दृष्टि ना रखे। ये सब प्रभु का है। मां गृधक कस्य परमात्मा, ये सब दुनिया उसकी है। यदि हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो ही हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना है। इसलिए जहां जहां ये अनावश्यक आर्गुमेंट होती है ना, वहां से अपने आप को बचाओ। इस समय हमारी अम्मा ने हमको आज्ञा करी है कि स्वामी जी आप भज गोविंद पर बोलो, तो हमने मान लिया। दूसरा चारा ही नहीं है ना, तो हमने मान लिया। एक हमारा सिद्धांत आपको बताते हैं, हम हमेशा फॉलोअर रहते हैं, हम गाइड कभी नहीं करते। कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या बोलना है, वो डिसाइड करते हैं। तो हमको बताया भज गोविंद पर बोलो। अच्छा, अब शुरू करते हैं। देखो, हमारे जीवन में तीन बातें हैं, देह, वाणी और मन। इन तीनों को लेकर के
भगवान शंकराचार्य अपने को, हम सबको एक उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं कर्णे। संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब मौत आती है, डुक्रुं कर्णे माने भाषा या व्याकरणम। व्याकरण में एक सूत्र आता है डुक्रुं कर्णे। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना अंग्रेजी, टू गो माने जाना, टू सिट माने बैठना, टू रीड माने पढ़ना। इसी प्रकार से संस्कृत में धातु पाठ में ये आता है डुक्रुं कर्णे, डुक्रुं कर्णे। तो वो विद्यार्थी कंठस्थ कर लेता है। तो भगवान शंकराचार्य करते नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं कर्णे। तो डुक्रुं कर्णे का अर्थ हो गया भाषा। आप किस भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं है, क्या बोलते हो ये महत्व का है। देखो, आप किस चम्मच से खाते हो ये महत्व का नहीं है। प्लास्टिक का है कि लकड़ी का है कि एल्यूमिनियम का है या कांच का है या चांदी का है या सोने का है, इसका कोई मतलब नहीं। क्या खाते हो इसका मतलब है। आपका चम्मच भले सोने का हो और खाने के लिए आपको कल की जो बची है सब्जी वो खिला रहे, तो क्या मतलब है इसका। इसीलिए संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुं कर्णे। तो हमको क्या सीखना है? देखो, किसी भी भाषा को लेकर के दुराग्रह का त्याग कर दे। हमारा सबसे बड़ा ग्रह कोई है ना, शनि मंगल बुध गुरु, ये नहीं है, दुराग्रह है। हर चीज में दुराग्रह, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, रिलैक्स। एक बार हमको, अभी हम आए ऋषिकेश गए थे, वहाँ एक सज्जन ने हमको बड़े गंभीरता से प्रश्न पूछा। स्वामी जी, हमको पता है आपको प्रश्न अच्छे नहीं लगते, फिर भी मैं पूछूंगा। पूछो, क्या कर सकता हूँ मैं। तो उसने कहा, स्वामी जी आप क्या साधना करते हैं? तो मैंने कहा, समझो मैंने बताई, तुम करोगे? बोले हाँ करेंगे। मैंने ये कहा कि मैं अपने जीवन के हर एक अनुभूति से क्या सीख सकता हूं, यही मेरी साधना है। आज तक कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सका, और जो सीखने वाला है उसको भगवान भी रोक नहीं सकता। असली साधना जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीखता, उसको कोई नहीं सिखा सकता। देखो, जैसे आपको कथा पता है, महाभारत में एकलव्य को द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा? हु केयर्स। उसने अंग्रेजी में कहा हु केयर्स, और फिर अपने आप सीखा। इतना बढ़िया कि द्रोणाचार्य का श्रेष्ठ जो डिसाइपल था अर्जुन, उससे भी बढ़कर बन गया। तो हमको क्या करना है? अध्यात्म माने ये नहीं कि हम संस्कृत में बोल सकते हैं, हमको ये आता है, हमको ये कंठस्थ है, हमको भगवत गीता कंठस्थ है, उससे कुछ नहीं होता। सीखना है। देखो, ध्यान से सुनना, करना और सीखना, इसमें क्या फर्क है? जो जो व्यक्ति हम करते हैं अनेक बार, उसके बाद उसमें मन को लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे समझो आपने भगवत गीता कंठस्थ कर ली, तो फिर आप, जैसे आपने देखा होगा भंडारे जब चलते हैं ना, तो वहाँ सभी बाबा जी लोग बैठते हैं और फिर वो खाना परोसना शुरू हो जाता है। उस समय भगवत गीता का 15वां अध्याय कहते हैं, ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुर और अश्वत्थम प्राहुर्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदी अधश्चोर्धम प्रसुता तस्य शाखा। अब एक मुंह से बोले जा रहे हैं और मन लड्डू में है, जलेबी में है। देखो महाराज, इसीलिए हम पाठांतर के पक्ष में नहीं है। कोई भी काम आप
अनेक बार करो, उसमें आपके मन को लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो, ये जो ड्राइवर होते हैं ना, जो असली अच्छे ड्राइवर होते हैं, वो फोन भी लगाएंगे, बात भी करेंगे, चाय भी पिएंगे और गाड़ी भी चलाएंगे और एक्सीडेंट भी नहीं करेंगे। क्यों? वो इतने मैकेनिकल हो गए हैं एकदम। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए। ओ महाराज, अन्यथा व्यक्ति उसी भ्रांति में रहता है। मुझे भगवत गीता कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, रामचरितमानस तो ऐसे दबाओ तो फट से निकल आता है, बटन के जैसा। संतो, अध्यात्म सीखना है, मैकेनिकली कुछ नहीं होता। इसीलिए हमने उनको कहा कि सीखना यही अध्यात्म है। अब देखो, आप कुछ करोगे, भगवान की पूजा करोगे, कब तक करोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। मेडिटेशन करोगे, वहां कोई गया क्या फिर? तो क्यों तुम वहां गड़बड़ कर रहा? इधर मेरे सामने आके बैठ। हाँ, यहां बैठ। हाँ। या इसके हाथ बांध दो। तो आप भी बैठ लो। अब आप उसको उठा के ले जाओगे, शांत हो जाओ। देखो, जब किसी के हार्ट का ऑपरेशन करते हैं ना, तो उस समय आप सब सुन रहे हैं ना, नहीं भी सुनी तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा टाइम पास हो रहा है। जब किसी के हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, वो पहले पेशेंट को सिक्योर करते हैं ना, उसको एनेस्थेसिया दे दिया पूरा, उसका बीपी देखा, सब ठीक ठाक है, और फिर उसकी छाती फाड़ते हैं। इससे भी सूक्ष्म कठिन ऑपरेशन है श्रोता को सुनाना, क्योंकि शरीर तो है ना, उसको बांध के रख दिया। अब यह मनीराम जो है, ये भटकते रहते हैं। यहां हम उदाहरण देते हैं रसगुल्ले का, इनको याद आता है, हाँ आज अपने यहाँ गोश्त आ रहे, रसगुल्ला बनाना था, बोला था, खाओ 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 खाओ, चला गया मनी इधर उधर। तो महाराज, इसीलिए समझना है। हम इसीलिए मेडिटेशन के पक्ष में नहीं है, हम मेडिटेशन विरोधी है। क्योंकि करते क्या है मेडिटेशन वाले? हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। ये कोई मेडिटेशन है? फिर वही चक्कर, कुछ दिखा था, लाल लाइट पीला लाइट, फिर निकल गया। ऐसा क्यों होता है? बल्ब फ्यूज हो गया, बदलो। संतो, जो आता है जाता है वो प्रकृति है, जो कभी आया नहीं न कहीं जाता है वो अपना स्वरूप है, उसको पकड़ के रखना है। इसके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अपने जीवन से सीखना है तो क्या करना है? तो उन्होंने 3 बातें बताई। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते। पहले शरीर से, भज सेवायाम, शरीर से हमको सेवा करनी है। रामचरितमानस, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यदि हम सेवा का व्रत ले ले तो क्या होगा? पहली बात, अपमान नहीं होगा। जिसका अपमान होता है वो ईगो है, जिसका अपमान होता नहीं वो परमात्मा है। मैं सेवक, कितनी महत्व की बात है महाराज। इसीलिए भज गोविंदम का तात्पर्य है हमारे हृदय में सेवा भाव हमेशा जागृत रहे, तब जाकर के अध्यात्म हो रहा है। नहीं तो इसको कंठ, जैसे हमने लगाया था विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि, ये सब कंठस्थ मिल जाता है, लेकिन उससे निकलता कुछ नहीं। इसीलिए भज सेवायाम, सेवा भाव हृदय में आ गया तो उसके द्वारा हमारा मान अपमान के ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, ये सेवा के नाम पर जो परेशानी होती है उसका मारा मैं हूं। देखो, ये जितनी भी भगवान कृष्ण की एक लीला बताऊं आपको। भगवान कृष्ण ने एक देवकी का
कुछ सालों के लिए त्याग कर दिया और फिर चले गए साथ। तो जब त्याग कर दिया था तब उनको क्या मिला? उनको एक यशोदा मिली। और हमने हमारे देवकी का त्याग कर दिया और हमको क्या मिला? यशोदाओं की बटालियन। एक यशोदा के कारण कन्हैया को कितनी परेशानी हुई आपको पता है। ये जितनी यशोदा की बटालियन है ऐसे परेशान करती है। कैसे? हमने ये खाओ, वो खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ। अरे मुझे जीने दो ना। नहीं नहीं नहीं, हमने इतना प्यार से आपके लिए बना के लाया, आप खाइए। अरे अम्मा, मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना। बोलो कोई बात नहीं, खाओ। इसको कहते हैं प्रेम। ये प्रेम, प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, कुछ नहीं होता है प्यार व्यार। अपने दुराग्रह का त्याग करना है महाराज, तब जाकर के समझदारी होती है। इसीलिए पहले देह से सेवा, सेवा माने अपने आप को दूसरे पर थोपना नहीं। समझो मैं महाराज जी की सेवा करना चाहता हूं और मैं कहूंगा महाराज जी चलो डिस्को डांस करते हैं। मैंने तो वही करना चाहिए ना जो वो चाहते हैं, तब सेवा होती है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं सेवा माने अपने आप को दूसरे पर लादना। ये प्रेम है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तो भज गोविंदम। अब भगवान की सेवा करो, माने जगत में सब में भगवान को देखो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान की हम सेवा करते हैं ना। ऐसे कहेंगे कि शिव जी को, शिव जी बहुत दिन हो गया ये 3 पत्ते, अब आज से हम आपको तुलसी चढ़ाएंगे। अरे उनको जो चाहिए वो चढ़ाओ ना। भज सेवाया। दूसरा है भज गोविंदम, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने का तरीका आपको हम बता दें, हम क्या करते हैं। क्योंकि बहुत सारा इधर से उधर घूमना, यात्रा करना, वही हमारा धंधा है। तो जहां भी कोई मिल जाता है हमको देख करके उनको प्रश्न याद आते हैं। मे बी आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी। तो महाराज जी एक प्रश्न है, तो फिर सोचिए इनके मुंह कैसा बंद करें। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे जेब से हमारी माला निकालते हैं, जैसे टेररिस्ट लोग निकालते हैं ना, AK-47 ऐसे निकालते हैं और कहते हैं हमारे गुरु ने हमको बताया है कि बेटा जब तुम यात्रा करोगे ना तो अनावश्यक बोलना बंद करो और जब किया करो। तो चाहे हम जब करें ना करें उससे अब बच जाते। तो अनावश्यक बोलना ये बहुत बड़ा भयानक पाप है। इसीलिए हमारा जो हैप्पी मंत्र हमने पढ़ा है ना, उसमें एक वो मंत्र वो है। कई बार हम बोलते हैं अनावश्यक, तो इसीलिए एक मंत्र है हु आस्क्ड यू, किसने पूछा आपको। देखो ये मंत्र हमको कहाँ मिला पता है आपको? हमको मिला ये मंत्र बद्रीनाथ में। हम सुबह, बहुत पुरानी बात है, सुबह सुबह 4 बजे दर्शन करके आए और एक वहाँ बुढ़ाऊ अम्मा थी, बहुत प्यारी थी, अब नहीं है वो। तो हम उनके पास जाके बैठ, उस समय हम जवान थे। हमने जा करके कहा अम्मा बहुत हो गया लेक्चर भाजी, अब मैं लेक्चर देना बंद करता हूँ। तो हंस दी हो। न क्यों हंस रही हो? बोले जब जोक होता है तब हंसना पड़ता है ना। न क्या जोक हुआ? बोले तुम जो कह रहे हो अब मैं प्रवचन नहीं करूँगा। तुमको किसने पूछा हु आस्क्ड यू? नारायण ने पूछा क्या कि हे भगत प्रवचन करोगे कि नहीं करोगे? उन्होंने पूछा। मैंने पूछा है तुमको कि तुम प्रवचन करोगे नहीं करोगे, तो किसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? कितनी बड़ी बात है। मेनी अ टाइम्स वी टॉक अनकॉल्ड फॉर, कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन वो एक बार आदत पड़ गई ना तो बोलना ही है। इसीलिए उस समय भज गोविंदम, भगवान का नाम अखंड लेते रहे। आगे जाकर के इसका और सूक्ष्मता से हम चिंतन करेंगे। तीसरी बात, गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते ये हमको संस्कृत में है ना, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि भाषा का पूरा ज्ञान नहीं है। यदि हम
अपना असली हिंदी का शब्द प्रयोग करें तो पता चलेगा। गोविंदम भज मूढ़मते ने, गोविंदम भज बेवकूफ। हाँ, अब समझ में आ गया। ये जो शब्द है ना बेवकूफ, ये मैंने कहाँ सीखा। एक सज्जन गए अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने में। मिले रिश्तेदार को, जो करना कर लिया। शाम हो गई, अंधकार हो रहा था। वापस निकले तो उनको लगा कि मैं जरा गाड़ी देख लूं। तो उसने वो चारों तरफ से घुमाया टॉर्च और गाड़ी को देखा। अगले चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल लिए। चक्का है, बोल्ट नहीं है। अब ये परेशान, हरे कृष्ण, आप कैसे जाऊंगा मैं। और अपने आप से बात करने लगे, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं, यहाँ कौन है, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हाँ, चल रहे थे। वहाँ एक आदमी चल रहा था आगे पीछे। उसने पूछा, बाबू जी क्या बात है, क्यों बोले जा रहे हैं अपने आप से, क्या समस्या है। बोले देखो ना यार, किसी ने यहाँ का तीनों बोल्ट निकाल दिए, चारों बोल्ट निकाल दिए, अब मैं कैसे जाऊँगा। बोले इसमें क्या खास बात है, बाकी 3 चक्के ठीक है ना। क्या 3 चक्के से जाते? सुनो, शांत रहो। क्या 3 चक्कों में से एक एक नट बोल्ट निकालो, वहां लगा दो, गाड़ी तक पहुंच ही जाएगी ना घर तक। बोले यार तू तो बड़ा जीनियस है, कौन है तू? बोले मैं पागल हूं, देखो मेरी आईडी। बोले नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं हो तुम इतने समझदार हो। बोले नहीं, मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। पागल आदमी दूसरे को दुखी करते, स्वयं दुखी नहीं होते। बेवकूफ स्वयं दुखी होते। देखो, मूढ़मते संतो, डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। ये बहुत बड़ी साधना है। जब हम इसका निर्णय लेते हैं कि मेरे जैसा दुखी कोई है ही नहीं। एक टी गार्डन में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर लिखा था, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। जीवन हमारा एक चाय के जैसा है। आप डिसाइड करो, ज्यादा चीनी डालनी है, नहीं डालनी है, ज्यादा उबालनी है, इट्स इन योर हैंड्स। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले। मरते समय समझो हमको कहीं ऑपरेशन करना है हार्ट का, तो हम किसको पूछेंगे? डॉक्टर को। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ भाई मैंने कई ऑपरेशन किए, डोंट वरी, 100% सक्सेस है। नहीं वो तो ठीक है, आपका गोत्र क्या है? मैं तो मुसलमान हूं। तो आपका गोत्र नहीं है, फिर तो मैं आपसे ऑपरेशन नहीं करा सकता। कभी होता है ऐसा? देखो महाराज, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है ना, मन से ये द्वैत के कारण निर्माण होने वाला जो दुर्गंध है उसको हमको मिटाना है। द्वितीयात् वही भयम भवति। अध्यात्म में लगना है तो सिंसियरली, नहीं रक्षते दुःखं करणे। इसीलिए आप देखेंगे अपने पूरे देश का विभाजन भाषा के कारण ही हुआ है। तो और उसी को लेकर के सब परेशान रहे थे। तो लक्ष्य ध्यान की तरफ रखना है। आगे कहते हैं, ये तो हमको उपदेश कर दिया। अब आगे कहते हैं, मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मनति विसृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़, पहले मूढ़ मते कहा, अब मूढ़। मूढ़ शब्द अंग्रेजी से बना है, या अंग्रेजी का शब्द मूड से बना है, ऐसा कह लो। मूड शब्द का स्पेलिंग क्या है? MOOD। और मूढ़ इसका स्पेलिंग क्या है? वही है, MOOD, आगे H है, मूढ़ माने अपने मूर्खता का अभिमान है, ह माने अहंकार। मूढ़, हम ऐसे ही है। अरे यार ऐसे मत रहो। तो क्या कहते हैं? मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें पहला पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ माने पैसा। कहते हैं मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम। देखो महाराज, ये पैसा ऐसा है, कितना भी मिल जाए
उसमें हमको शांति प्रसन्नता नहीं मिलती। आगे कहेंगे अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुकलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजामीति सर्वत्रैषा विहिता रीति। पैसा 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 क्या करोगे? पैसे की कल्पना मालूम है कैसी है? पैसा है बैंक में और खुशी है दिल में, और फिर आता है वो बैंक डूब गई तो ये डूब गए, हुआ कुछ भी नहीं, केवल ये मन की कल्पना है। इसीलिए संतो पैसे की आवश्यकता है, लेकिन हर पर हमको एक नियम लगाना है। ये हमारा नियम है, ट्राई करो। 10 फार नॉट फर्दर। हमको जीवन में एक लाइन खींचनी है, यहां तक, इसके आगे नहीं तो इसका कोई अंत नहीं। आप जितना भी देखते हो ना न्यूज में, गबन जो होता है, पूरे कमरे के कमरे भरे हुए पैसे से, क्या करेंगे उसका? इसीलिए हमारे जीवन में स्वयं को नियंत्रण लाना आवश्यक है। तो पैसे के लिए स्वयं पर नियंत्रण लाना, उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। फिर आगे कहते हैं कि हम जब भोग करते हैं, भोग में भी अपने पर स्वयं को नियंत्रण लाना पड़ता है। इसीलिए पहले पैसे की बात करते हैं। कुरु सद्बुद्धि मनति वितृष्णाम। मन को किसी अच्छे चीज में लगाओ, छोटी मोटी चीज में मत लगाओ। एक उदाहरण बताते हैं आपको। हम लंदन में थे, किसी कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे थे हमारे मित्र के साथ। उनके एक मित्र आके बैठे, तो हम कॉफी पी रहे थे। तो हो गया, ये अमुक अमुक है, ये हमारे स्वामी जी है, सब कुछ हो गया। फिर उसने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं क्या करूं? जो मर्जी है करो। बोले नहीं, मेरी समस्या है। तो मैं चुप हो गया। उसकी समस्या थी, स्वामी जी मेरी इंडस्ट्री 48 देशों में है, हर जगह मेरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है। फिर और मैं साल भर भ्रमण करता हूँ, यहाँ से वहाँ मेरे अपना फ्लाइट है, अपना एरोप्लेन है, करता हूँ, बहुत बढ़िया। पिछले 3 साल से मैंने एक भी दिन, एक बार भी अपनी पत्नी, लड़का और लड़की, इनके साथ बैठ करके चाय नहीं पी। घूम रहा हूँ। तो मैंने पी लेना फिर क्या कह सकता हूँ। कहते हैं इतनी ही बात नहीं, मेरा लड़का पता नहीं कितनी उसकी गर्लफ्रेंड हो गई है। मेरी लड़की 4 बार उसने डाइवोर्स किया है, अब एक काले को पकड़ा है। मेरी पत्नी शॉपिंग करने में एक्सपर्ट है, और मैं इन बेवकूफों के लिए पैसे कमाता हूं। तो मैं क्या करूं? हमने कहा यदि मैं इन तीनों के जगह होता तो मैं भी यही कहता, जब बेवकूफ मिला है पैसे कमाने के लिए तो क्यों नहीं उड़ाए? देखो महाराज, शास्त्र में आता है कितना भी धन दौलत हो तीसरी पीढ़ी में खत्म हो जाता है, रहता नहीं। पहले पीढ़ी में मेहनत करके कमाएंगे, दूसरे वाले उड़ाएंगे, और तीसरी पीढ़ी में भीख मांगेंगे। इसीलिए संतो पैसा पैसा आवश्यक है कि हमको एक लाइन खींचनी है। इसीलिए कहते हैं यल्ल बसे निज कर्मोपात्तम, मेहनत करो और कमाओ, फ्री में नहीं। एक महाराष्ट्र की बात है, एक सज्जन मुझे मिले, मेरे स्वामी जी मेरे लड़की की शादी करनी है, कोई लड़का नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला मैं तो नहीं करूंगा शादी। बोले नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मुझे बताइए कोई अच्छा लड़का। मैंने क्या चाहिए तुमको? इंजीनियर, डॉक्टर, फॉरेन में सेटल चाहिए क्या, क्या चाहिए, या बिजनेसमैन चाहिए? बोले नहीं नहीं, मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट जितने मिल जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है मुझे मतलब नहीं, चाहे वो ड्राइवर है या वॉचमैन है या क्लर्क है, कुछ मतलब नहीं। मुझे ये जानना चाहिए उसको ऊपर की आमदनी कितनी है। अब लो कहां बुद्धि भटक रही है। देखो महाराज, इसे यल्ल बसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं ना, उसी के कारण इस जन्म में हमको सुख दुख मिलता है।
दिल्ली में हम जा रहे थे कार में हमारे फ्रेंड के साथ। उसने पूछा, जो डिवाइडर पर पेड़ पौधे होते हैं ना, उन पर पूरा कार का जो काला धुआं है उनके सब पत्तों पर फूलों पर चिपका रहता है। उसने कहा, स्वामी जी इन पेड़ पौधे ने क्या किया होगा बेचारों को, यहाँ इनको सब गंदगी झेलनी पड़ती है, क्या कारण हो सकता है। हमने कहा ये सभी के सभी पिछले जन्म में पॉलिटिशियन थे, दिल्ली में थे, इन्होंने दुनिया का सत्यानाश किया, अब इसके फलस्वरूप इनको ये मिल रहा है। वो संतो, ये जब तक के कर्म का सिद्धांत हम स्वीकार नहीं करेंगे, यू कैनॉट जस्टिफाई व्हाई यू शुड बी गुड। देखो, नहीं तो हमारे चारवाक हो जाते। चारवाक माने चारूवाक, यहां उड़ाओ खाओ पियो, मरने के बाद किसने देखा है। इसीलिए धर्म का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। तो यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। आपके पास क्या है इसका मतलब नहीं है, आपके पास जो भी है उसके प्रति आप कैसे हो, खुश हो या दुखी हो। आगे कहते हैं, अब ये हो गया अर्थ पुरुषार्थ, अब काम पुरुषार्थ की बात कहते हैं। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मास वसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारम वारम भज गोविंदम भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य के एक और ग्रंथ है, छोटा सा है, बड़ा सुंदर है, प्रश्नोत्तर माला। उसमें एक प्रश्न, उसका उत्तर है, किमेकम नरकस्य द्वारम। उसमें कहते हैं नारी, किमेकम नारी नरकस्य द्वारम, स्त्री को नरक का दरवाजा कहा है। ऐसा जब कहते हैं तो सभी के सभी माताएं कूद पड़ती है। कारण क्या है, शास्त्रीय शब्दों का जब अशास्त्रीय अर्थ करते हैं तब ये झगड़ा होते हैं। अपने यूपी में हुआ था ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सबही ताड़न की अधिकारी। जो आया अपने मुंह चलाता है। देखो, स्त्री ये जो शब्द है ये किसी जेंडर को नहीं बताता। स्त्री शब्दों को आप लिखो तो कैसा लिखेंगे, उसमें स है, त है और र है, और इन का प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंगी बनता है। तो स्त्री माने जो सत्व रजस तमस, माने जो प्रकृति में फंसा है, जो बहिर्गामी है, जो भोग प्रधान है, उसको स्त्री कहते हैं। ये समझ में तो आता नहीं, और फिर जैसे अपनी जवान चलाई और दुखी हो रहे हैं, और ऐसे बेवकूफ को सुनने वाले ज्यादा होते हैं। इसीलिए जिसके प्रति हमारे मन में घृणा होती है उसके भोग के लिए हम कामना नहीं करते, ये सिद्धांत है। देखो, भगवान शंकराचार्य का एक दूसरा ग्रंथ है, वहां भी बड़ा सुंदर बताया है। एक जगह बताते हैं, पहले हमारा जो शरीर है ये गंदगी का पूरा पिटारा है। इसमें क्या नहीं, सब गंदगी गंदगी है। तो इसका अर्थ क्या निकला, इससे उपरत होकर के अपना मन परमात्मा में लगाओ। देखो, अपने शरीर से बाहर जो निकलता है, पब्लिक में बोलने की इच्छा नहीं होती, किसी भी छेद से जो भी निकलता है गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। और अच्छा समझ में आ गया, फिर क्या, सब गंदे, आहा, अपने शरीर को लेकर के ये विचार है कि यह पूरा गंदगी का पिटारा है, तो इससे हमको उपरत होना है। और अन्य शरीर को देख करके वहां दूसरा विचार है। देखो, देहम देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। हमारा देह, इसके प्रति हमारे अंतःकरण में जब वैराग्य होगा तभी हम तत्व के प्रति समर्पण के लिए चल पड़ेंगे। अभी पूरा जीवन इसी में जाता है बस, और उसके लिए लगे हैं दिन भर। खाना क्या, योगा करना है। अरे यार, जितना शरीर का फंक्शन है उतने तक ये शरीर रहेगा। जैसे
कोई भी बिल्डिंग या बनती है ना, ये फ़ोन बना है, वो गारंटी क्या देते हैं, ये फ़ोन 2 4 5 10 साल चलेगा, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है उसका भी लाइफ स्पैन डिसाइडेड है। कितने बार ये सांस लेगा ये निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। नहीं, लेकिन कहते योगा करके लंबी उम्र होती है, तो होगी ही लंबी। क्यों? क्योंकि आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो ना। समझो आपको 100 रेस्पिरेशन मिले हैं, सांस मिले कि 100 सांस के बाद ये शरीर मर जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 100 के जगह में ये शरीर सांस कम लेते हैं। तो बीच में 6 सांस होने चाहिए थी, लेकिन पकड़ के रखा है कुब्बक, तो से 6 सांस की उम्र बढ़ गई। अब ध्यान से सुनना, बूढ़े होके क्या करोगे? आप पूरे देश में, जगत में देखो, जो डेमोग्राफी का चक्कर है ना, यही है। बूढ़े होके करेंगे क्या? एक व्यक्ति 15 साल में मरता है, दूसरा 50 साल में, तीसरा 100 साल में, चौथा 500 साल में, छठवां 1000 साल में। अब सबका बाल्यकाल एक ही होगा। ऐसा होता है क्या कि जो 100 साल के बाद या 500 साल के बाद मरेगा उसका बाल्यकाल लंबा होगा? वही होगा, 5 6 7 8 10 साल जितना होगा उतना होगा। और ज्यादा क्या रहेगा? बुढ़ापा। देखो, तो किसी को कर्ज करना है, करो मत। किसी को कर्ज करना है तो ये करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग एंड सफर साइलेंटली। क्या करोगे बूढ़ा हो करके? देखो, इसीलिए महाराज, ये लंबी आयु ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो, हम जब तक है तब तक हमारे माध्यम से परमात्मा कितने बार प्रकट हो सका, लेकिन फिर हमको वही हो जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे यार, कितने आके चले गए, ये चला चली का खेला है, इसी में फंसे रहते। इसीलिए भोग 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 यही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तो हमने अर्थ का लिमिटेशन देख लिया, अब काम का लिमिटेशन देख लिया। जिसके प्रति हमारे मन में घृणा होती है उसका भोग करना हम नहीं चाहते। एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, कहते विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टा मुमुर्वुः स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। हम सभी के सभी मन के मारे हैं। हमको कोई दुखी नहीं कर सकता जितना हमारा मन हमको दुखी करता है। समझो मैं किसी के कारण दुखी हो रहा हूं तो निकल जाऊंगा दूर, लेकिन अपने ही मन के कारण दुखी हूं तो जाऊं कहां? भाड़ में जाऊं। इसी मन के तरफ हमारा ध्यान रहता ही नहीं। ओ, कितनी सिंपल बात है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। हमने रिसेंटली एक हमारा वीडियो यूट्यूब पर आया था, तो क्या हुआ था कि हमारा ये जो उंगली है इसका कुछ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो वो इसको ट्रिगर फिंगर करते, खुलती नहीं थी, बंद नहीं होती थी। तो हमारे एक मित्र ने बोला, स्वामी जी इसका ऑपरेशन होता है ना? ठीक है, मैं करवा लूँगा। बोले नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और मैं यूके में था, यूएसए में था 30 साल, अब रिटायर होकर इंडिया में आया हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो हमने, फीस कितनी है? बोले स्वामी जी आपसे क्या फीस लेने, फ्री है। फ्री है तो काट डरो, मुझे कोई मतलब नहीं, पैसे मत मांगो। बोले ठीक है। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन चल रहा था, मैं देख रहा था, सब उन्होंने जो कुछ करना था, इंजेक्शन लगाए, यहाँ लोकल एनेस्थीसिया हो गया, सब कुछ हो गया। उस समय उन्होंने पूछा, स्वामी जी कैसे लग रहा है? हमने कहा सुनो, तुमने जो किया तुम्हारी मर्जी, मैंने क्या सीखा? हम बता रहे हैं ना, हमारी साधना सीखने की और कुछ नहीं है। मैंने क्या सीखा? मैंने कहा देखो, जब आप
इसको काट रहे थे, उसमें से खून निकल रहा था, आपने उस कोई पार्ट को काट के मुझे दिखाया, फेंक दिया, सब मैं देख रहा था, लेकिन कहीं भी दर्द नहीं था। तो मैंने सीखा सबके सब अनुभव केवल मन में होते हैं। यहां जब उन्होंने ऑपरेशन किया, लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया, तो वहां मन की एंट्री बैन थी, माइंड नॉट अलाउड, लोकल कर दिया। और उसके बाद मुझे भ्रांति हो गई, आहा मैं बड़ा योगी, महायोगी बन गया, मेरे सामने मेरे हाथ को काटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ा खुश हो गया, चलो मेरी साधना परिपूर्ण हो गई, मैं महायोगी हो गया, कुछ नहीं होता। कब तक? आधे घंटे तक। बाद में अरे राम, अरे यार दर्द हो रहा, क्यों? अब ये मन का कर्फ्यू उठ गया था। उस दिन मुझे पता चला जो भी कुछ होता है ना संतो, मन में होता है, शरीर को कुछ नहीं होता। इसीलिए साधना माइंड योर माइंड। देखो संतो, हमारे माँ बापों ने हमको सब सिखाया, लेकिन विचार कैसे करना ये कभी नहीं सिखाया। स्कूल कॉलेजों में सब सिखाते हैं, विचार कैसे करना ये नहीं सिखाते। ये बाबा जी लोग आपसे पूजा पोथी करवा लेते हैं, विचार कैसे करना ये नहीं सिखाते। तो ये सिखाएंगे तो उनका मार्केट खत्म हो जाएगा। संतो, हर चीज सीखनी पड़ती है ना। ये लड़कियां जब चपाती बनना सीखती है तो पहली चपाती न्यूजीलैंड, मम्मी मम्मी ऐसा क्यों हो रहा? बेटा ऐसे ही होता है, ऐसे करो वैसे करो। तब जाके धक्के खा करके वो ऑस्ट्रेलिया बनती है मुश्किल से। इसी प्रकार से विचार कैसे करना ये भी सीखना पड़ता है। देखो ये तो कैसे विचार करना है। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि विमानग्रस्तम लोकम शोकहितम च समस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम। कितने होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अरे नलिनी दलगत जलमति तरलम, जैसे एक कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, तो कमल कहाँ है? पानी में पैदा हुआ, पानी में बढ़ता है, पानी में से ही रहता है, लेकिन उस पर पानी का स्पर्श नहीं। इसी प्रकार से हमको इसी दुनिया में रहना है और हमको अपने आप को अपने आप से बचाना है। ओ संतो, वही तभी होगा जब हमको ये समझ में आएगा कि शरीर क्या है। विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम, हमारे शरीर की 3 प्रकार के रोग होते हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। स्थूल देह के रोगों को व्याधि कहते हैं, सूक्ष्म देह के रोग को आधि कहते हैं, और कारण देह के रोग को अविद्या कहते हैं। तो हम ये 3 रोगों से पीड़ित है। देखो, अब यहां हमने यदि वेदांत का श्रवण किया है तो क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना। यदि हमने किया है श्रवण, उस पर चिंतन मनन किया है और जीवन में उतारा है, तो क्या होगा? किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में नहीं आनी चाहिए। मृत्यु सबसे बड़ी ब्लफ है। आज तक ना कोई पैदा हुआ है ना कोई मरा है। देखो महाराज, चिंतन का विषय है ये छुई मुई नहीं है। स्वामी जी, कई लोग बुढ़ाओ लोग पूछते हैं, स्वामी जी हमारा एग्जाम्पल मत देना लेक्चर में। ठीक है देंगे, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे। हाँ जी, मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा मुझे अनुभव नहीं, मैं क्या बताऊँ तुमको। नहीं, फिर भी बताइए मरने के बाद क्या होता है। हमने कहा अरे यार, तुम जब जिंदा थे तो कुछ हुआ क्या? मरने के बाद तुमको कुछ नहीं होगा, लोगों को होगा। क्या? खुश हो जाएंगे, बुढ़ाऊ गया। मृत्यु असंभव है, कुछ नहीं मरता। देह जब मर जाता है तो क्या होता है?
देह क्या है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हमारे बंबई में चौपाटी पर वो भेल बनाते हैं, ये जो बेचने वाले होते हैं, उसमें पहले कागज का दोना बनाएंगे एक लंबा वाला, उसमें फिर 3-4 चीजें डालेंगे और वो डालने के बाद फिर उस पर टॉप करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट, गर्मी है वहां, और फिर एक चम्मच डाल के खाने को देते हैं आपको। यही बात ब्रह्मा जी ने वहां से सीखी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आकाश का दोना लिया और उसमें 4 महाभूत डाले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और ऊपर से टॉप किया लाइफ से और भेज दिया। अब ये शरीर मरता है तो क्या हो गया? देखो, जब हम बैंक से उधार लेते हैं कर्जा, तब तो बड़ा मजा आता है, जब वापस लौटने की बात आती है तब दुख होता है। जब दुख होता है तो विजय मल्ल्या बन जाता है, कहां भाग के जाओगे? तो इसी प्रकार से जब देह मरा तो जो जो उधार लिया था एक एक अपनी जगह चला। पृथ्वी पृथ्वी में चली गई, पानी पानी में चला गया, अग्नि अग्नि में गया, हवा हवा में चली गई, और जो आकाश देह ने धारण करके रखा था, आकाश खाली हो गया। कौन मरा? मरने भी नहीं देते, संभव नहीं है। फिर इसके बाद जीव, ये दूसरी महाब्लफ है शास्त्रों में। कोई जीव भी कुछ नहीं होता, ये समझाने की प्रक्रिया है। तो जीव किसको कहते हैं? मन को। मन भी नहीं मरता। कारण क्या है? जैसे स्थूल शरीर रोग है इसलिए जिंदा है, मुर्दे को रोग नहीं होता। उसी प्रकार से मन को जब तक रोग है तभी तक वो मन है। रोग खत्म हो गए मन के तो वो मर गया। मर गया माने क्या हुआ? आप चिंतन करो। देखो, शरीर के रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि। ये सभी के सभी खत्म हो गए। कब? अपना अनुभव नींद में। जो गहरी नींद होती है, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं। साउंड स्लीप इसलिए, साउंड पब्लिक के लिए, स्लीप अपने लिए। वहां एक भी इच्छा नहीं होती, बिल्कुल नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म, अहंकार भी नहीं वहां। लेकिन अभाव होता है क्या? जो अभाव में भी होता है वो अपना स्वरूप है। ओ संतो, काम, क्रोध, विकार युक्त चैतन्य को ही मन कहते हैं। मन में से काम, क्रोध, विकारों का निकाल दिया तो वही चैतन्य है। इसीलिए मन जब मरता है तो कहीं वापस नहीं जाता, वो अपने स्वरूप में वैसा बैठा का बैठा है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम, ये इसलिए बताया है कि इस शरीर में ज्यादा फंसो मत। जब संतोष जीवन का लक्ष्य उच्च होता है ना, तो छोटी मोटी चीजों से हम अपने आप को बचाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? वही घटिया, ये होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए, एक कार ले ली, फिर नहीं अब नया मॉडल आया है वो भी लेना चाहिए, दूसरी आ गई। कपड़े देखो आपके घरों में कितने इकट्ठे करके रखे हैं। अरे राम, कम से कम हो, दिमाग में परेशानी कम होती है। इसीलिए लोकम शोक हतम च समस्तम, ये दुनिया ऐसी ही है, इसके चक्कर में अपने आप को बर्बाद न करें। अब आगे कहते हैं, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम। जब तक के हमारी हवा चल रही है, अंदर में वेंटिलेशन चल रहा है, तभी तक सब आपको पूछते हैं, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो। एक घटना आपको सुनाती इसको लेकर के। एक हमारे मित्र, अभी नहीं रहे वो, नाम शर्मा जी था उनका, इसलिए नाम बता रहा हूं। वो आर्य समाज के थे, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। हम हमेशा कहते,
स्वामी जी आप जो हमेशा कृष्णा कृष्णा कहते हो हम तो मानते नहीं, मत मानो। बोले क्यों? हमने कहा जब तुम भगवान का नाम लेते हो किसके लिए लेते हो? भगवान के लिए कि अपने लिए लेते हो? चिंतन करो, बाकी कुछ नहीं। हम जब खाना खाते हैं तो खाने के लिए खाते हैं कि अपने लिए खाते हैं? अरे बेचारा लड्डू पड़ा है, कोई उठा नहीं, मैं उठा लेता हूं, ऐसे थोड़ी होता है। तो सिद्धांत क्या हो गया? जो भी हम करते जीवन में अपने लिए करते हैं, अन्य के लिए नहीं। लेकिन अपना क्या है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्हीं के लिए खूब कमा रहे कमा रहे कमा रहे। तो हमारे शर्मा जी ऐसे ही थे, और फिर उनको एक्सीडेंट हो गया, उनकी एक ही लड़की, और नीचे के एकदम पैरालाइज हो गए। और जब फिर हम गए उस शहर में, हमने कहा चलो शर्मा जी से मिलते हैं। तो गए, एक कमरे में उनको रखा हुआ था, पड़े हुए थे जमीन पर, गद्दा वही है, सब कुछ वही है। मैं जब गया तो खूब रोने लग गए। क्या हो गया शर्मा जी ऐसा? बोले कि देखो ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, तब से पैरालाइज हो गया हूँ। फिर बोले बस मुझे इस कमरे में रख दिया है, वो काम वाली आती है, यहाँ का कूड़ा करकट साफ करती है, मुझे वो जो होता है स्प्रे उससे नहलाती है, और फिर कपड़े से पोंछती चली जाती है, और भी खाना दे देते हैं, मैं खा लेता हूँ, पड़ा हूँ। पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम को भी न पृच्छते गे। जब तक कि आप कमाते हो, अच्छे हो, तभी तक है। इसीलिए अपने मन को किसी उच्च स्थिति में लगाओ। कितनी महत्व की बात है ये। When you are seeking something higher, lower things drop. एक लड़का मुझे मिला था अहमदाबाद में, जवान था। 1 घंटा पूरा हो गया, बॉस थोड़ा खींचू क्या? 10 मिनट चलेगा संतो? नहीं तो मैं कभी भी स्विच ऑफ कर सकता हूं, जारी रखूं? हाँ। तो मुझे ऐसे सत्संग हो गया, मैं नीचे उतर रहा था, आया हेलमेट लेकर के, स्वामी जी मुझे प्रश्न है। मैंने रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं लड़कियों के पीछे दौड़ता हूं, क्या खराबी है उसमें? कुछ खराबी नहीं, दौड़ो। तुमको कंपनी चाहिए तो मैं फ्री हूं, मैं जाता हूं। नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड। हमने कहा देखो तुम्हारी उम्र है, तुम भैंस के पीछे थोड़ी जाओगे, जाओ। अब वो कंफ्यूज हो गया, स्वामी जी आप समझ नहीं रहे। हमने कहा महात्मा जी आप नहीं समझ रहे, आपकी ये समस्या नहीं है। आपकी समस्या ये है कि जब आप पढ़ने को बैठते हो तो मन उधर भटकता है, खेल में गया। जब खेलते हो तब मन भटकता है, घर में मम्मी डांटेगी। जब मम्मी के साथ हो तब तुम्हारे फ्रेंड की तुमको याद आती है। और इन शॉर्ट तुम्हारा मन तुम्हारे पास कभी रहता ही नहीं। ये तुम्हारी समस्या है। हाँ स्वामी जी यही समस्या है। देखो ये सार्वजनिक समस्या है, किसी एक की नहीं है। तो क्या करूं? हमने कहा मैं तुमको उदाहरण देता हूं। कौन सा उदाहरण? अब उस लड़के को समझाना था ना। देखो खग ही जाने खग की भाषा, उसको मैं गंभीर उदाहरण बताऊं समझ में नहीं आएगा। तो उसको मैंने कहा देखो तुमने कभी ये जो मॉडल होते हैं, ये वो जो कैट वॉक करते देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले आपको कैसे पता चला? वो फिक्र मत करो, देखा है ना? देखा है। तो हमने कहा उसमें कौन चल सकता है? जिसकी फिगर हो 36, 24, 36। हमारे जैसा 64, 64, 64 ड्रम, उसको वहां जाने देंगे क्या? और उन लड़कियों की देखो, उनको अपनी फिगर मेंटेन करके वहां चलना है। इसके लिए वो खाना नहीं खाती, वो कैलोरीज काउंट करती है, वो एक्सरसाइज करती है, वो अपने आप को ठीक रखती है। उनका लक्ष्य वो है। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो नीचे की चीज ड्रॉप हो जाती है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो वही पता नहीं हम क्या चाहते हैं। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो ना, आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी, साधना हो जाएगी। चिंतन करने से ही सब कुछ होता है, चिंता करने से बर्बाद होते हैं। देखो अब एक छोटा सा चिंतन, जो भी हम करते हैं जीवन में,
किस लिए करते हैं? अब आप सभी लोग विवाहित हो, एक हाथ दो हो गए हैप्पी, बाकी सब विवाहित है, मालूम है ना आपको? और टू टाइप्स ऑफ पीपल, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो आपने सबने शादी करी, मुझे ये बताओ किसने शादी दुखी होने के लिए करी है? अगला वाक्य आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। तो माने जो भी हम करते हैं खुशी के लिए करते हैं ना। अच्छा, फिर आपको आपकी गलती समझ में आ गई, फिर आप डाइवोर्स करते हो, तो डाइवोर्स किसके लिए करते हैं? दुखी होने के लिए। कहने का तात्पर्य प्रवृत्ति और निवृत्ति यही दोनों जीवन की अभिव्यक्तियां है, और दोनों अभिव्यक्तियां केवल खुशी को प्राप्त करने के लिए करते हैं ना। तो लक्ष्य क्या है जीवन का? खुशी। और करते क्या है? दुखी होने का धंधा। देखो संतो, तो करे क्या? यही भगवत गीता बताती है। आप जो भी करो खुशी को प्राप्त करने के लिए मत करो, जो भी करो खुश होके करो, नहीं तो मत करो। वो भी खुश होकर के, नहीं मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूंगा, ओवर। लेकिन चक्कर यही है, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। इसीलिए ये दुनिया में ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम किसी को खुशी दे रहे हैं, हमारे कारण लोग जिंदा है। कुछ नहीं, कितने आके चले गए। हमारे जीवन का एक ही प्रयोजन है कि हम इतने लायक बने कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। एक दो उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे ये माइक आपके हमारे बीच में क्यों है? बाकी के माइक क्यों हटा दिए? क्योंकि वो नालायक थे, ये लायक है। ये क्यों लायक है? इस माइक का अपना कोई आवाज नहीं। कई बार होता है ना, पहले माइक इलेक्ट्रॉनिक ओंकार हम, या तो गला साफ करते खर खर कर करके। लेकिन ये माइक कैसा है? हमारी आवाज आपके पास पहुंचा रहा है, अपनी आवाज न मिला करके। यदि ये समझ में आया तो ये माइक लायक है, इसीलिए आपके हमारे बीच में है। जैसे हम जबलपुर में पहली बार आए सत्संग के लिए, अब हम किसी को नहीं जानते यहाँ। ये हमारे जो अम्मा है, मनीषा अम्मा, अब इसने मुझे कहा, पिछले 5-7 साल से कह रही है, तो जब हम आलू प्याज खरीदते हैं तो देखते हैं ना ठीक है कि नहीं। तो जब ये मुझे कहती है कि स्वामी जी वहाँ आइए, तो मैंने भी उसको 4-5 साल धक्के दिलवाए। जब देखा कि सिंसियर है, कैपेबल है, विलिंग है, अवेलेबल है, तभी तो मैंने उसको हाँ कह दिया ना। माने जब हम लोग कोई भी काम करना चाहते हैं तो लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं ना, नालायक को तो नहीं ढूंढते हैं। इसी प्रकार से कन्हैयालाल जब अपना काम करवाना चाहते हैं तो लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं। लायक कौन होगा? जिसके हाथ स्वार्थ में लगे हुए नहीं है, परमार्थ के लिए उपलब्ध है, जिसकी वाणी आत्मश्लाघा और पर निंदा में व्यस्त नहीं है, उसी के मुख से परमात्मा बोलते हैं। जिसका मन सुख दुख के द्वारा प्रभावित होकर के दुखी रहता है, ऐसे मन के माध्यम से परमात्मा नहीं प्रकट हो सकते। जिसकी बुद्धि लॉजिक और रीजन के द्वारा सबका खंडन करती है, ऐसे बुद्धि में परमात्मा प्रकट नहीं होते। तो परमात्मा का प्रकटीकरण क्या है? आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। हम इतने लायक हो जाए कि भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हो, और भगवान का प्रकटीकरण एक ही प्रकार से होता है, आनंद। इसी को हमको के मौज में रहो। हम लोग मौज करते हैं, करो मत, रहो। देखो, लेट अस बी एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द डिवाइन एक्सप्रेसेस। और भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं तब, जब हम लायक होंगे तब। इसीलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का एक ही लक्ष्य है
कि कन्हैया हमको सिलेक्ट करे, ए तू आ जा, तू करिएगा। कितनी सिंपल बात है। लेकिन हम करेंगे, लेकिन फिर वहां हम करेंगे ये, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए। ओ, नाम रूप यही तो जगत है। हमारे वृंदावन की बात है, वहां एक स्थान है भगवान की लीला स्थली, क्या है मुझे पता नहीं। वहां हमको ले गए और वहां के जो भी होंगे पंडित वगैरह, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप अपने नाम का यहाँ पत्थर लगा लीजिए। मैं बोला, लगा लो। बोले पूछा नहीं किस लिए? बोले आपने कहा तो लगाओ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं, यहाँ पे जिसका नाम लिखा जाता है ना पत्थर पर, यानी दूसरा आदमी उसके ऊपर पैर रख के आगे जाता है, तो उस आदमी के जितने पुण्य कर्म है वो ब्लूटूथ से आपको पास ऑन हो जाएंगे। वहां भी करप्शन। तो इसीलिए कितने लोगों ने लगाए देखो। इसीलिए हम ठीक है हमारा भी लगा दो, छोटा या बड़ा, जो मन है बड़ा लगा दो, छोटा क्या लगाना, बड़ा लगा दो। महाराज इसके लिए 2500 लगे। ठीक है पेमेंट कर दो। बोले आप, मैं नहीं पेमेंट आप करो। अब देखो वो पत्थर जहां से आया उसको पता नहीं किसका नाम है, जो लिख रहा है उसको पता नहीं किसका नाम है, जो पैर दे रहा उसको पता नहीं किसका नाम है, और वो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। अरे बेवकूफ बनाने की कोई हद होती है ना। लेकिन मिल जाते हैं तो बनाओ। इसीलिए संतो ध्यान एक ही रखे, अध्यात्म माने हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो। आनंद प्रकट का अर्थ ये मत कर लेना लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लिया है कर रहे, वो आनंद नहीं, वो कार्टून है सब। इसीलिए चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और मौज में रहो, यही हमको सीखना है। तो पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ताम कोपी न पृच्छते गेहे। अपने आप को कन्हैया के साथ रखो, वही जीवन का एकमात्र आधार है। बाकी सब चला चली का खेला। बाकी के विचार बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।